विपक्ष के महाभियोग पर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का मुंहतोड़ जवाब। जस्टिस स्वामीनाथन बोले वो नहीं जानते कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। एडवोकेट विनीत जिंदल ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। महाभियोग पर हस्ताक्षर करने वाले विपक्षी सांसदों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, जिन्होंने हाल ही में हिंदुओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद उनके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। उन्हें पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की मांग करते हुए विपक्ष के लगभग 120 सांसदों ने हस्ताक्षर के साथ एक नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। वो जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासी जो उबाल है वो देखने को मिल रहा है। अब खुद जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने इन सांसदों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये बता दिया है कि वो विपक्ष की इन धमकियों, इन कारनामों से डरने या फिर घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने दरअसल जो बातें कही हैं वो वाकई गौर करने वाली हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ हाथ खड़े करके बेबस होकर ये कहने बिल्कुल नहीं आया हूं कि हे पिता उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो यानी जिस तरीके से महाभियोग का ये प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर तक पहुंचा है कि आप जस्टिस स्वामीनाथन को उनके पद से हटाइए, क्योंकि उन्होंने एक तरफा फैसला किया है, इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच अब जस्टिस स्वामीनाथन का ये संदेश है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल भी चुप बैठने वाले नहीं हैं जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने दरअसल थिरुपरकुंद्रम मंदिर लैंप केस में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान ही ये बातें कही हैं। ये दरअसल बाइबल से लिया गया यीशु मसीह का एक उद्धरण है, जहां वो अपने क्रूस पर चढ़ते हुए अपने सताने वालों को माफ करने की प्रार्थना करते हैं। जस्टिस ने इसे इरोनिक तरीके से इस्तेमाल किया, यानी वो कोर्ट में निष्क्रियता या फिर असहायता दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, बल्कि एक्टिव रूप से वो हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने ये कहा कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य है और प्रशासन को आस्था को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष लगातार इस पूरे फैसले को लेकर जस्टिस स्वामीनाथन का विरोध कर रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका समर्थन जो है लोकसभा में किया और विपक्ष पर वो जमकर हमलावर नजर आए, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि खुद जस्टिस स्वामीनाथन ही अब पीछे नहीं है, वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि दरअसल वो क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता, कि किस तरीके से वो एक जज को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब जो एडवोकेट है विनीत जिंदल, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको एक लेटर लिखा है और उन सभी सांसदों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की है, जिन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के विरोध में लोकसभा अध्यक्ष के सामने ये महाभियोग का प्रस्ताव रखा। अपने लेटर में अधिवक्ता जिंदल ने यह कहा कि इन सांसदों के द्वारा किया गया ये कदम न्यायपालिका को बदनाम करने और कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश है। यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है और यह दिखाता है कि जनप्रतिनिधि एक कार्यरत न्यायाधीश को उसके न्यायिक कार्यों के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत जिंदल ने इस लेटर में यह भी कहा कि कोई भी न्यायाधीश अपने फैसले के कारण महाभियोग या सजा का पात्र नहीं बन सकता और इस तरह संविधान की प्रक्रिया का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करना इसका जाहिर तौर पर दुरुपयोग है। जैसा कि लगातार मैं आपको इस मामले को लेकर जानकारी दे रही हूं कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो दरअसल एक पहाड़ी पर दीपक जलाने से जुड़ा हुआ है। ये कदम
तिरुपरम कुंद्रम में पहाड़ी के ऊपर पारंपरिक जो कार्तिकेय दीपक जलाने को लेकर ये विवाद पूरा चल रहा है। इसको लेकर जस्टिस स्वामीनाथन ने ही एक फैसला सुनाया था। हालांकि ये एक मंदिर और पास में ही 14वीं शताब्दी में बनी एक दरगाह को लेकर मामला है। न्यायाधीश ने इस अनुष्ठान की अनुमति देने का आदेश दिया था। न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ 4 दिसंबर तक दीपदान स्तंभ पर दीप प्रज्वलित किया जाना था। फैसले में मंदिर प्रशासन और दरगाह प्रबंधन की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में श्रद्धालुओं के एक छोटे ग्रुप को यह अनुष्ठान करने की परमिशन दी जाए। ये जस्टिस स्वामीनाथन का ही फैसला था, जिसको लेकर अब इस तरीके से विपक्ष जो है वो बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। विपक्ष भड़क रहा है। विपक्ष महाभियोग जो है जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लेकर आ रहा है। लेकिन अब किस तरीके से विपक्ष में खलबली है, चाहे वो डीएमके के सांसद हो, कांग्रेस पार्टी के हो, समाजवादी पार्टी के हो या अन्य इंडिया अलायंस से जुड़े राजनीतिक दलों के सांसद हो, वो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जरा सुनिए। Given impeachment notice based on 13 charges against Justice G.R. Swaminathan signed by 107 MPs of Lok Sabha. It is enough if 100 MPs sign, but we are given in excess. If there should not be any error in that. And these 13 charges against him are not new. It is not related to anything of the recent happening like Tirupurangundram or any other temple or any other issue. These 13 charges were levelled in August itself, and it was submitted by a petition signed by 50 MPs from both the houses to the President of India and the Chief Justice of Supreme Court. So those 13 charges have been now incorporated in the impeachment notice, and we are waiting that the Speaker will take a right decision because he is not acting in a manner a judge is expected to. Thank you. आपको बताया है कि इम्पीचमेंट जो है, महाअभियोग जो है, वो किस कारण है पहले देख लो। पहले इनको आदत पड़ी है हिंदू मुस्लिम लड़ाई करने की। पहली बात ऐसी है कि जो न्यायाधीश है स्वामीनाथन, उनका बर्ताव किस तरह का है उसके इम्पीचमेंट नोटिस में उन्होंने सारे उदाहरण दिए हुए। एक जगह तो उन्होंने सीधा कह दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूं। हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ पता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता थी, वो अभी महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। अब बताओ, तो आइडियोलॉजी ओपन है, वो जाकर न्यायाधीश बनेगी तो क्या करेगी बताओ? वो मुद्दा है उनका। अब रही बात, जो उन्होंने आज तक निर्णय दिए, वो सारे निर्णय उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बायस है, ये जुडिशियस नहीं है और इम्पार्शियल नहीं है। ये बार बार निर्णय देते हैं तो उनका जो वो वहां बैठ के जो बात करते हैं ना, वो आएंगे जब केस तब पता चलेगा वो क्या बात करते हैं वहां बैठ के। और आप जानते हो कि हमारी खुद की हालत, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में है, आप जानते हो ना, एंटी डिफेक्शन लॉ किया। अमित शाह जी से पूछो ना भैया, एक बार वो एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे जैसे परिशिष्ट है ना, परिशिष्ट पूरा सदन में पढ़िए ताकि दुनिया को तो समझ में आए कि उस परिशिष्ट में क्या लिखा है। उसका वो आयाराम गायाराम का जो जमाना था, उसके लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने इसलिए एक बार ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा इतने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे करके उन्होंने 2/3 कर दिया। लेकिन 2/3 करने के बाद में उन्होंने आगे कलम डाल दिया कि अगर 2/3 लोग जाते हैं तो वो जाकर अपना अलग गुट नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी में समाविष्ट होना चाहिए। अब ये गवार आदमी को भी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बताओ ना? 2.5 बरस तो उनको मजा मारने दे दिया। जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंककर भाग गए, उनको पार्टी का नाम दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, हमारा चुनाव चिन्ह भी दे दिया। ये न्याय है क्या? तो फिर वो संविधान की जो आर्टिकल 3 है, परिशिष्ट 10 है, उसका मतलब क्या होता है? ऐसे ही लोग जाकर बैठे। कल राहुल गांधी जी ने जो बताया ना कि जो विचारधारा के लोग, भाई तुम्हारी विचारधारा भी हो सकती है, मैं उससे भी थोड़ा आगे बड़ा दिल करके बोलता हूं, लेकिन वो विचारधारा का प्रभाव तुम्हारे न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया में आता है
स्वामीनाथन बार बार ऐसे करता है, इसीलिए स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग लाया गया। उसके अनेक उदाहरण उन्होंने दिए हुए। तो एक मसला लेकर इनको तो अच्छा करने, जो इम्पीचमेंट ला रहे वो हिंदू नहीं है क्या? वो कौन है? वो भी तो हिंदू है। आर्य द्रविड़ की भी लड़ाई करोगे क्या आगे चलकर? हमने आपको जानकारी दी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जस्टिस स्वामीनाथन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है और वकीलों को जो है एक तरीके से ग्रुप बढ़ चुके हैं, इस तरीके से पार्टी विशेष के साथ हैं, ये तमाम तरह के आरोप। लेकिन इन आरोपों पर अब खुद जस्टिस स्वामीनाथन ने विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये बता दिया है कि वो इन धमकियों, इनसे जो है डरने वाले नहीं हैं, वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करते रहेंगे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।